नमस्कार, राम राम। क्या हाल चाल आप लोगों के? बढ़िया आनंद में हो? और थंबनेल देखने के बाद में और आनंद हो गया होगा। तो भाई मैंने जो है वो लगभग पिछले 7-8 महीने में तुम्हें 7-8 बार समझाया है कि नायब तहसीलदार नाम की कोई भर्ती नहीं होती है। जो भर्ती होती है उसके बारे में हमने चर्चा भी कर ली, लेकिन जनता मानती ही नहीं है। नायब तहसीलदार, नायब तहसीलदार, नायब तहसीलदार। अब जो है भर्ती भी आ गई। अब तुम लोगों से जितना पढ़ा जाए उतना पढ़ लो। 178 पद भी आ गए, जितना पढ़ा जाए उतना पढ़ लो। बात एकदम सही थी, बात कहने का तरीका गलत था, बात कहने का तरीका गलत था। और मैं बार बार एक ही चीज बता रहा था कि नायब तहसीलदार की कोई भर्ती नहीं आती है, भर्ती तहसीलदार की होती है। और वो आती आरएस के थ्रू है। लगता आदमी जो है वो जाके नायब तहसीलदार है, जब थोड़ा अनुभव प्राप्त कर लेता है तो उसे तहसीलदार बना दिया जाता है। लेकिन फिर भी लोग मानने को तैयार नहीं, सोचने को तैयार नहीं। कहते देखो ये तो जो है वो इनको खुद को ही नहीं पता नायब तहसीलदार जो है वो क्या होता है, नायब तहसीलदार की नई भर्ती आएगी। मैंने पहले दिन कहा था, और मैंने पहले दिन तुम्हें कहा था अब तैयार हो जाओ, अब भर्ती आ गई है तुम्हारे सामने। 178 पद है नायब तहसीलदार के। कितने दोस्तों? 178 पद है तुम्हारे पास। नायब तहसीलदार की भर्ती आ गई है। फॉर्म भर लेना 19 तारीख से, और अगले 18 तक तो फॉर्म भर लेना। पेपर भी तुम्हारा पहले प्री होगा नायब तहसीलदार अगर तुम्हें बनना है तो, और उसके बाद में मेंस होगा और फिर इंटरव्यू होगा। सिलेबस में तुम्हें आज बता देता हूं, फिर थाउस पड़ जाएगी, फिर थाउस पड़ जाएगी। पिछले कितने समय से मैं तुम्हें समझा रहा था प्रॉपर आरएस की तैयारी कर लो, प्रॉपर आरएस की तैयारी कर लो, वैकेंसी आएगी। नायब तहसीलदार भी आ जाएगा उसके अंदर, इसमें कुछ नया नहीं है। आपका जो एक बेसिक सी चीज याद रखें, मैंने आपको क्लियर बात बताई थी। और ये जब न्यूज आई थी 178 नायब तहसीलदारों की सीधी भर्ती की तैयारी, प्रशासनिक और वित्तीय मंजूरी का इंतजार, इस न्यूज में यहां न्यूज़पेपर की कोई गलती नहीं है। रेवेन्यू बोर्ड जब भी दोस्तों जो है वो पद के लिए बताती है तो वो कहती है कि हमें इतने नायब तहसीलदार चाहिए, हमें इतने क्या चाहिए, नायब तहसीलदार चाहिए, एनटीडीआर। और जब ये अभ्यर्थना जब भेजते हैं तो आरपीएससी से जो है वो दोस्तों कंडक्ट करवाती है आरएस के थ्रू, और पद होता है दोस्तों अधीनस्थ सेवा में आरटीएस। हमेशा याद रखें, एक बेसिक चीज है, इनकी कोई गलती नहीं है। और तुम्हारे सामने भर्ती आई है, और तुम्हारे सामने जोड़ो एक बार। राजस्थान तहसीलदार सेवा जो है वो नॉन शेड्यूल एरियाज में 166 है, और दोस्तों जो है शेड्यूल एरियाज में 12। दोनों को काउंट करो, जोड़ो। आज तुम्हारे आरएस की भर्ती आई है तो ये 166 है, और 12 जोड़ दो, 6 2 8 और 178 हो गया ना, 178 हो गए। न्यूज़पेपर गलत नहीं है, न्यूज़पेपर ने एकदम सही बात की थी, लेकिन यूट्यूब ने आके उसकी एक्सप्लेनेशन गलत की। यूट्यूब पर आके लोगों ने उसकी एक्सप्लेनेशन गलत की। मैंने बार बार कहा था 20-21 साल वाली बात को तुम छोड़ो, तुम्हें एग्जैक्ट एक एक चीज़ समझाई थी, तुमने अपना समय जाया किया। आगे से ध्यान रखना, केवल पढ़ाई पर फोकस रखना। इको सर्वे की क्लास चल रही है वो देख लो, करंट अफेयर की क्लास चल रही है वो देख लो, कुछ रिवाइज कर लो, आरएस के अनुसार तैयारी बेहतर कर लो। आज जब आरएस की आपकी वैकेंसी आई है, और जिसमें 733 पद टोटल आए हैं, उसमें 178 पद दोस्तों जो है वो तहसीलदार के हैं। अब कर लो तैयारी, बनो नायब तहसीलदार, बनो तहसीलदार। आरपीएससी मना थोड़ी कर रही है, मना नहीं कर रही ना। अब ठंड पड़ गई तुम्हारे, आ गई भर्ती, अब बढ़िया तरीके से पढ़ लो। अब कौन मना कर रहा है? इतने दिन गई बात गई, तुमने समय जाया किया, कोई बात नहीं है, अब पढ़ लो भाई, अब किसने मना किया है? तो मैंने एग्जैक्टली तुम्हें कैडर के बारे में बताया था कि राजस्थान तहसीलदार सेवा, राजस्थान है तहसीलदार सेवा जो है वो पदनाम है। राजस्थान तहसीलदार सेवा जो है वो दोस्तों याद रखें आपका क्या है, राजस्थान तहसीलदार सेवा जो है वो दोस्तों आपका पदनाम है। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण चीज याद रखना पड़ेगा, इसमें जो भर्ती होती है वो दोस्तों आपके यहाँ आरएस के भर्ती के माध्यम से जो है वो परीक्षा आयोजित की जाती है, जिसके अंदर आरटीएस नाम से पदनाम होता है, और जिसके अंदर ज्वाइनिंग जो है, आप जब ज्वाइनिंग आपकी जब होती है तो वो नायब तहसीलदार के रूप में होती है। किसके रूप में होती है? नायब तहसीलदार के रूप में होती है। और वो थोड़े दिन रह जाता है तो फिर वो तहसीलदार बन जाता है, फिर बाद में दोस्तों जो है वो एसडीएम बनता है, कुछ सालों बाद में फिर वो एडीएम तक पहुंचता है। एकदम क्लियर कट बात समझाई थी, पर समझने को कोई तैयार नहीं, समझने को कोई तैयार नहीं।
अब आगे बात समझ में कि नायब तहसीलदार, जो भी आदमी आरएस के थ्रू तहसीलदार लगता है, स्टार्टिंग के 2 से 3 साल वो नायब तहसीलदार ही रहता है। मतलब ये न्यूज एकदम सही थी कि 178 नायब तहसीलदारों की सीधी भर्ती की तैयारी, मंजूरी भी जो है वो दोस्तों जो है वो जहां तक है मिलने वाली है। 178 पद, यहां पे 166 नॉन टीएसपी और 12 टीएसपी पद तुम्हारे सामने पड़े। 166 और 12 किस नाम से है? राजस्थान तहसीलदार सेवा। किस नाम से है? राजस्थान तहसीलदार सेवा। तो लड़ी बात सुन लो मेरी एक ढंगू कि थाना अगर लागणो है तहसीलदार, या थाना लागणो है नायब तहसीलदार, या थाना बनना है एसडीएम है, या थाना बनना है डिप्टी, तो बेसिक सी बात है कि पहली तो करो आरएस प्री की तैयारी बढ़िया जी लगार। पहली तो करो आरएस प्री की तैयारी बढ़िया जी लगार, फिर प्री क्लियर हो जा, बढ़िया नंबर ले, बाद में दो मेंस का 4 पेपर है, और मेंस का 4 पेपर पास हो, बाद में दो इंटरव्यू, और इंटरव्यू जब हो जा सिलेक्शन तो फिर बढ़िया करो स्वामणीर जागण। फिर बढ़िया करो स्वामणीर जागण है, थाने कोई रोके को नहीं। एसडीएम बनता, डिप्टी बनता, तहसीलदार बनता, नायब तहसीलदार बनता, बीडीओ बनता, भर्ती थारी जो है वो सामने आ गई है। और आदर्श बैच थारो जो है वो 31 तारीख को आरएस की बेस्ट टीम आप लोगों के लिए लेकर आई है। आदर्श बैच 4 सितंबर 2024 से प्रारंभ है। कल से आपका कौन सा बैच चालू है? आदर्श बैच। इसमें चाहे तुम लोग बढ़िया तरीके से तैयारी करके आरएस प्री की बढ़िया तैयारी करो, इसमें तुम लोग जो है वो आरएस मेंस की अच्छी तैयारी करो, पीएसआई की कंप्लीट तैयारी करो, और नायब तहसीलदार की बढ़िया तैयारी करो। मैं मना नहीं करूं, नायब तहसीलदार की अलग से कोई भर्ती ना कभी आई थी ना कभी आएगी। राजस्थान सरकार के नियम ये बोलते हैं कि कोई भी नायब तहसीलदार की डायरेक्ट रिक्रूटमेंट नहीं होती है। पद नाम राजस्थान तहसीलदार सेवा नाम से आते हैं। पहले एंट्री पॉइंट नायब तहसीलदार है। जैसे हम आरएस के थ्रू मेरी 129 रहेंगी तो मेरे को क्या मिला? तहसीलदार मिला। तो जाके जब मैंने ज्वाइन किया तो उन्होंने ट्रेनिंग में हमें 2 साल पहले नायब तहसीलदार रखा। अब ट्रेनिंग पूरी हो गई है, 1 साल और नायब तहसीलदार रखेंगे, फिर जो है वो तहसीलदार बनाएंगे। क्लियर कट बात एकदम समझ में आ गई। भर्ती तुम्हारे सामने है, आदर्श बैच तुम्हारे सामने है। बढ़िया फाउंडेशन बैच के अंदर आप पहले 3 महीने में प्री का सिलेबस, फिर मेंस, बढ़िया पीएसआई की हिंदी बढ़िया पढ़ेंगे। और अगर आप जो है वो तैयारी करना चाहते हैं यहाँ पर दोस्तों जो है वो केवल प्री के बैच में, तो प्रतिज्ञा बैच आपके लिए है, और गौरव बैच उन स्टूडेंट्स के लिए हैं जो केवल मुझसे पढ़ना चाहते हैं। इंडियन इकोनॉमी, राजस्थान इकोनॉमी, इंडियन पॉलिटी, राजस्थान पॉलिटी, इंडियन इको सर्वे, राजस्थान इको सर्वे और करंट अफेयर, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, बढ़िया तैयारी कर सकते हैं। आपको घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। और जो है बूस्टर एकेडमी की बेस्ट फैकल्टी, ठीक है, मैं तो तुम्हें ये टॉपिक पढ़ा ही रहा हूँ, इको पॉलिटी दोनों में पढ़ाऊंगा, फिर दोस्तों आपके जो है मेंस में ये सब्जेक्ट आप लोगों को कवर करवाऊंगा। लेकिन इसके साथ साथ हिंदी की बेस्ट टीम राजेंद्र लांबा जी, अंग्रेजी में आपके जो है भांबू सर, सुरेश सर आपको ज्योग्राफी में, सुनील सर आपको आईआर के अंदर, संदीप सर आपको साइंस में, शुक्ला जी आपको जो है लोक प्रशासन में, ऋतुराज जी आपको इतिहास में, कुलदीप जी आपको राजस्थान हिस्ट्री आर्ट एंड कल्चर में। तो फिर घबराने की क्या जरूरत है। आप लोगों का आदर्श बैच प्रारंभ हो रहा है 4 सितंबर से। बढ़िया एनरोल करें, बढ़िया तैयारी करें, जी लगा के मेहनत करें, और उसके बाद में हम लोग मिलेंगे। कल शाम को 8 बजे अपनी क्लास है ही आपके जो है वो यूट्यूब पे, तो 8 बजे जो है वो आपकी क्लास होती है। तो धन्यवाद, जय हिंद, राम राम, मिलते रहेंगे। ऐसी बातों से थोड़ा बचें, फोकस आरएस प्री पे करें, फिर मेंस पे करें, फिर इंटरव्यू पे करें। बीच में जब पीएसआई की भर्ती आए तो उस पर भी फोकस रखना है। बढ़िया तैयारी करें, इधर उधर की बातों को छोड़े, मेहनत में लग जाएं। ठीक है, धन्यवाद, जय हिंद, राम राम। सही खबरों के लिए ज्वाइन करें आपका बूस्टर एकेडमी और इस चैनल को। ओके भाई, ठीक है, सारी बातें मैंने बता दी, बढ़िया तरीके से पढ़ते रहो। अब कोई डाउट नहीं रहा नायब तहसीलदार भर्ती का, एक एक चीज मैंने क्लियर कर दी। जो नायब तहसीलदार भर्ती के बारे में तुम्हें इंतजार था, वो भर्ती आ गई है, और वो आरएस के थ्रू ही है। लग जाओ भाई, मेहनत करो, मेहनत करो। 178 के 178 पद है, पहले प्री देना, फिर मेंस देना, फिर इंटरव्यू देना। प्रोसेस तुम्हें पता है, सिलेबस तुम्हें पता है, क्लास तुम्हारी चल ही रही है। बढ़िया एनरोल करके आनंद लेवे। तो धन्यवाद, जय हिंद, राम राम। मिलते हैं दोस्तों शाम को 8 बजे।